किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि माँ बाप ने जो हमारे साथ किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे संडास को, हमारे बाथरूम को, लैट्रिन को उन्होंने अपने हाथों से साफ किया है, लेकिन वो कभी घृणा नहीं की, कभी शर्म नहीं की। अगर वो लोग शर्म करते ना, तो उसी संडास में, उसी बाथरूम लैट्रिन पे हम लोग सोए रहे। लेकिन एक माँ पिताजी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों से कभी घृणा नहीं करते, कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे के अंदर से बदबू आ रहा है, वो संडास कर दिया है। कभी घृणा नहीं करते, अपने बच्चों से प्यार ही करते हैं। यहां तक कि बच्चा उनके ऊपर लैट्रिन, संडास, बाथरूम जो भी है सब कर देता है, लेकिन एक माँ और एक पिताजी खुशी खुशी से उसको साफ कर देते हैं अपने हाथों से। वो भी हंसते हंसते साफ करते हैं, लेकिन गाली नहीं देते हैं, मारते नहीं हैं। वो उसे कहते हैं माँ और पिताजी। लेकिन एक बेटा वही जो बड़ा हो जाता है, वो शायद जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। वो अपने माँ और पिताजी को भूल जाता है एक आसानी से। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, वो ऑटोमेटिक एक बड़ा हो गया है और वो पढ़ लिख के अपने आप से ही बड़ा इंसान बन गया है, अपने आप से ही पढ़ लिख के कमाने लगा है, अपने आप से ही शिक्षित हो गया है, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं दिया है। वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं जो किया हूँ अपने आप से किया हूँ। लेकिन एक लड़के को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक माँ और एक पिताजी ने हमको ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा वो दिए हैं, मैं अपने आप से प्राप्त नहीं किया हूँ। नहीं तो लड़के को पता नहीं कैसे लोग इस धरती पे हैं कि इंसान भूल जाते हैं, कैसे इंसान लोग हैं कि इंसान अपने माँ पिताजी को ही भूल जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि मैं जब बच्चा था तो संडास कौन मेरा साफ करता था, मेरा बाथरूम कौन साफ करता था, मेरा नखरे कौन उठाता था, मैं रोता था तो मुझे माँ चुप कराने के लिए खुद रोने लगती थी, मुझे खिलाती रहती थी, हमेशा हमेशा गोद में लिए रहती थी। अगर मुझे दुख होता, तकलीफ होता था तो मेरी माँ रोने लगती थी, तड़पने लगती थी, दर्द में हो जाती थी कि मेरे बच्चों को क्या हो गया है, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए कितना रोती है ये इंसान कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो माँ है ना, इसलिए वो बहुत रोती है। एक पिताजी रोता है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा बच्चा है। क्योंकि एक औरत, एक आदमी का बच्चा उसके लिए पूरी दुनिया होता है, पर ये एक बच्चा कभी जिंदगी में नहीं समझ पाया, और ना तो मुझे उम्मीद है कि कोई समझ पाएगा इस बातों को। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जिस तरह से तुम अपने बीवी के साथ में खुशी सोचते हो कि मैं अकेले खाऊं, अकेले रहूं, अपने बच्चों में रहूं, तो एक माँ बाप वो लोग भी थे, वो लोग भी अगर यही बात अगर सोच लेते कि नहीं मेरा बच्चा मेरे आड़े में आ रहा है, मेरा बच्चा मेरे साथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैं खुशी नहीं कर पाऊंगा, एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इसका संडास, बाथरूम, लैट्रिन कौन साफ करेगा, कौन, छी छी इसको हटाओ यहाँ से। अगर इतना एक माँ और पिताजी अपने माइंड में सेट कर लेते ना, तो मैं एक बात बोलता हूं, हर एक इंसान लावारिस जैसा एक सड़क पे और एक गली में भीख मांगते फिरते, क्योंकि ना तो उनके पास कोई एजुकेशन होता, ना तो कोई ना संस्कार होता, ना तो कोई एक शिक्षा होता, या तो चोर होता या तो बदमाश होता, या तो सड़क के किनारे कचड़ कुंडी में कचड़ा चुनते होता, बाटली और डब्बा उठाते रहता और उसको बेचकर वो खाना खाता और नहाना तक भी नहीं जानता, वैसे ही गंदे रहते हैं। कुछ इंसान जिसके पास माँ और पिताजी नहीं है, भटकते हैं, जरा उनसे जाके पूछो, वो माँ का दर्द बताएंगे कि माँ क्या होती है। वो लोग दूसरे के माँ पिताजी को देखते हैं, अपने बच्चों से जब प्यार करते हैं ना कोई माँ पिताजी, अगर ऐसा इंसान कोई देखता है जिसके पास माँ और पिताजी नहीं है ना, उसके दिल पे बहुत दर्द गुजरती है, बहुत दर्द होता है उसके दिल में। वो भी कल्पना करता है काश मेरे अब माँ और पिताजी होते तो मेरी ये हालत नहीं होता, मैं भी दूसरों के जैसा पढ़ता लिखता, साइकिल चलाता, घूमता। वो बच्चा हर पल रोता रहता है,
जिसके पास माँ और पिताजी नहीं होता है, क्योंकि माँ और पिताजी का दुख वही जानता है जिसके पास माँ और पिताजी नहीं है। क्योंकि जिसके पास माँ पिताजी है सब आसानी से मिल जा रहा है, तो उसको क्या दुख होगा, और क्या माँ और एक पिताजी का वैल्यू करेगा, वो कभी वैल्यू नहीं करेगा माँ और पिताजी का, क्योंकि इसको दुख कभी हुआ ही नहीं, माँ बाप ने होने ही नहीं दिया। तो इसीलिए बोलता हूँ, अगर माँ बाप अपनी खुशी चाहे रहते, अगर हमसे घृणा किए रहते कि हमें भी संडास बाथरूम करना है, साफ करना है बच्चे का, कौन तकलीफ झेलेगा, कौन इसको खिलाएगा, कौन पढ़ाई के लिए देगा, मैं ऐश कर सकता हूँ उतना तो मैं ही ऐश कर सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं अपने लिए कपड़ा ओढ़ना पहन सकता हूँ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, छोड़ दो इसको रोड पे जब छोड़ देते ना, तो ना तो तुम्हारे पास संस्कार होता, ना तो तुम्हारे पास शिक्षा होता, ना तो तुम कमाते, सिर्फ भीख मांगते और कचरा चुनते किसी गरीब में। इसीलिए बोलता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक माँ और पिताजी को हमेशा अपने बेटा को शिक्षा ये देनी चाहिए, हमेशा उसको दया करना सिखाना चाहिए। जब तुम अपने माँ पिताजी का दया करोगे अपने बच्चों के सामने, तो वो बच्चा तुम्हारा सीखेगा, और हमेशा के लिए ऑटोमेटिक तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के सामने जब तुम अपने माँ और पिताजी का लेटरिन साफ करोगे, या उनको बीमार है उनकी तकलीफ में जाओगे, अपने माँ पिताजी के लिए तड़पोगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बेटे सब देखते रहेंगे कि ये मेरा पिताजी और मेरी माँ बहुत मेरे दादा दादी के लिए तड़प रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। उनको बहुत खुशी होगी अंदर से, और उनके दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और जिस दिन तुम बूढ़े होगे उस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा खुशी खुशी संडास बाथरूम लैट्रिन साफ करेगा और गर्व से कहेगा ये मेरे माता और पिताजी हैं, मैं इनका सेवा करूंगा, चाहे दुनिया लाख क्यों न कुछ बोले, मैं अपने माँ और पिताजी को कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा दया देखा रहता है, तो इसलिए उसके भी दिल में दया जागी रहती है। इसलिए अपने बच्चों को दया करना सिखाएं। अपने बच्चों के सामने किसी भी इंसान को डांटे और गाली ना दे। अगर तुम दोगे गाली तो 100% है कि तुम्हारा लड़का वो चीज सीखेगा और गाली देगा, और ऐसा ही सीखने वाला है। इसलिए जिंदगी में सुकून से रहना है तो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन और सच शिक्षा दो।